यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। पति पत्नी शिक्षक तो एक ही या आसपास के स्कूल में दोनों का होगा पदस्थापन, ट्रांसफर और पोस्टिंग के असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी मिलेगा राहत। शिक्षा विभाग की कमेटी ने हस्तांतरण के लिए तय की नीति। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समेकित नीति का होगा प्राविधान। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के हस्तांतरण और पदस्थापन की समेकित नीति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कमेटी ने गुरुवार को बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए। प्रस्तावित नीति के कमेटी ने मानवीय पहलुओं पर गौर करते हुए असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों या अगर शिक्षक के आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हों तो उन्हें राहत देने पर गौर किया है। ऐसे शिक्षक की उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापना होगी। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और दोनों का पदस्थापन एक विद्यालय में संभव नहीं है तो अगल बगल के विद्यालय में किया जाएगा। कमेटी की पहली बैठक में हस्तांतरण पदस्थापन की नीतियों पर गौर किया गया। शिक्षकों के हस्तांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तय करने के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। बता दें कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षक निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। पहले से तय सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द ही शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। संकेत मिले हैं कि कमेटी सभी कोटि के शिक्षकों का हस्तांतरण पदस्थापन की नीतियों और गौर करते हुए एक समेकित नीति तय करेगी। वर्तमान में 3 कोटि के शिक्षक हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद 4 कोटि के शिक्षक हो जाएंगे। पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, इसमें प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का जिला संवर्ग एवं माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों का प्रमंडलीय संवर्ग है। जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पदस्थापन वाले जिले के अंदर तय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदस्थापन वाले प्रमंडल के जिले में हस्तांतरण प्राविधान है। जिला एवं प्रमंडल से बाहर हस्तांतरण लेने की स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ती है। दूसरी कोटि नियोजित शिक्षक की है। नियोजित शिक्षकों के लिए अपने नियोजन इकाई के अंदर हस्तांतरण का प्राविधान है। हालांकि महिला एवं दिव्यांग नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला व नियोजन इकाई से बाहर हस्तांतरण का प्रावधान भी किया गया, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जो 2 वर्षों की परीक्षामान अवधि में हैं और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक चौथी कोटि के हैं जो पदस्थापित किए जाने वाली तिथि से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तीसरे चरण की परीक्षा के लिए 400 से अधिक केंद्र बनाए गए। शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से प्रवेश पत्र आज होगा जारी। 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। 27 जिलों में 22 जुलाई तक तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी तीसरे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी करेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल पहले से जारी कर दिया गया था। इस बार आयोग ने सभी डीएम को परीक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने को कहा है। केंद्रों पर जैमर लगा रहेगा। साथ ही आयोग कार्यालय से लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी। इसके अलावा प्रश्नों को लेकर कई स्तर गोपनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस भेदना मुश्किल होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई स्तर पर जांच होगी। लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ मालूम हो कि परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। 19 को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी है ना, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को कक्षा 1 से 5 के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 21 को 9वीं से 10वीं के सभी विषय, तो 22 जुलाई को 11वीं से 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 87,774 पदों को भरने के लिए होगी परीक्षा। 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। 19, 20 और 21 जुलाई को 1 और 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आना होगा। विलंब से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे चरण की परीक्षा 5 मार्च को ली गई थी। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर से ये परीक्षा हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।